मेरे प्यारे बच्चे, अब सब सामने आएगा और रूह तक कांप उठेगी। वो लोग जो सबसे अपने थे वही खंजर लेकर पीछे खड़े थे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास कौन है? कभी कभी जो लोग हमें सबसे ज्यादा करीब लगते हैं वही हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां बन जाते हैं। यह सच है कि रिश्ते में विश्वास होना चाहिए, लेकिन जब वही विश्वास टूटता है तो उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि जमीन भी हिल जाती है। सोचिए, जब सच्चाई की परतें खुलेंगी तो क्या होगा? वो चेहरे जो हमेशा मुस्कुराते रहे अचानक एक अलग ही रंग में नजर आएंगे। यह एक कड़वा सच है कि कई बार हमें अपने ही लोगों से धोखा मिलता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें यह समझना होगा कि लोग बदलते हैं, और जब उनकी असली पहचान सामने आएगी तब आप देखेंगे कि कितने लोग हमारे साथ होते हुए भी हमारे खिलाफ थे। इसीलिए सतर्क रहिए, अपने रिश्तों को समझिए और उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी तो आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। याद रखिए, असली दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े होते हैं। बाकी सब सिर्फ दिखावा होता है, तो तैयार रहिए इस सच्चाई के लिए, क्योंकि अब सब सामने आएगा मेरे प्यारे बच्चे। यह किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिनको बचपन से ही बहुत ज्यादा अलग थलग सा महसूस होता रहा है। लोग उनके अराउंड कभी भी कोई भी ग्रुप बनाते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, मजे करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन उस ग्रुप से अलग आप महसूस करते हैं। आप कभी भी उस ग्रुप का हिस्सा फील नहीं कर पाते हैं। आपको हमेशा अलग रखा है यूनिवर्स ने आपको। हमेशा यूनिवर्स ने कभी भी किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनने दिया है। ऐसा आपके साथ अक्सर हुआ होगा। आप अगर चाहे भी ना तो आप किसी भी प्रकार के ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। ऐसा इसलिए है, आप एक स्टार सीड है। इस बात को ना अपने सहन में, अपने दिमाग में आज बिठा लीजिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक स्टार सीड है। आपके पास एक स्टार पावर है। आप एक दिव्य ऊर्जा को कैरी करते हैं और आपको यहां पर इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पावरफुल मिशन के लिए भेजा गया है। सो आपकी आत्मा ने ना इस धरती पर आने से पहले ईश्वर से यह वादा किया है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि आप इस पृथ्वी की ऊर्जा को बढ़ाएंगे। आप इस पृथ्वी की ऊर्जा को बहुत ज्यादा, इनकी वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे। तो यहां पर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। गाइस, आपका जो दिल है ना, ये इतना ज्यादा कीमती है, इतना ज्यादा पेशकीमती है, इतना ज्यादा प्रीशियस है। एक नायाब हीरा समझिए। आपका दिल बहुत ज्यादा कीमती हीरा है, अनमोल रत्न है। आपका जो प्यार है ना, जो प्यार करने का अंदाज है, जो केयर है और जो लव है, आप एक एम्पैथ हैं, तो आपका नेचर है, यह आपका स्वभाव है, यह कि आप किसी के भी साथ बहुत ज्यादा सख्त बर्ताव नहीं कर पाते हैं। भले ही आपको किसी पर कितना भी ज्यादा क्रोध आ रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, नाराज हो आप उस पर्सन से, लेकिन आपको उस पर्सन की हमेशा फिक्र रहती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कोई ऐसा होता है कि गुस्से में कहते हैं ना लोग कि हम उसकी शक्ल को नहीं देखना चाहते, हमें उसकी सूरत नहीं देखनी है। ऐसा भी आपके साथ कभी नहीं होता है? होता होगा, मन में ये बातें आती है कि मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है, बट आप ना चाहते हुए भी ना उस पर्सन के प्रति दया भाव रखते हैं, एक प्रेम भाव रखते हैं। आप फिर भी उस पर्सन की चिंता करते हैं। अरे, उस बेचारे ने पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं, क्या पता उस बेचारे को कोई खाना दे रहा होगा कि नहीं, उसका कोई ख्याल रख रहा होगा कि नहीं। तो इस प्रकार की चीजें आपके अंदर हैं जो बाय रिपोर्ट है, बिकॉज आप एक प्रेशियस हार्ट को कैरी करते हैं। बहुत बहुत ज्यादा। यहां पर मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि वाओ, इतने ज्यादा, मतलब प्योर काइंड हार्टेड पर्सन इतने ज्यादा। और यहां पर मैं इमोशनल भी हो रहा हूं क्योंकि यूनिवर्स इतने ज्यादा, ये जो स्टार सीट वाले, मतलब यहां पर जो कोई भी पर्सन है, मतलब जिनका दिल ऐसा है ना कि सामने कोई अगर रोएगा ना तो मैं भी उसके के साथ कंपनी दूंगा, मैं भी रोऊंगा, मैं भी उसके साथ बैठ के रोऊंगा। तो आप किसी को रोते हुए भी नहीं देख सकते हैं, किसी को उदास नहीं देख सकते हैं, किसी को सहमा सहमा चुप चुप सा नहीं देख सकते हैं। ऐसा आपका दिल है। और सबसे ज्यादा जो आपका ये जो एक दिल है ना, ये उन लोगों के लिए मतलब इतना ज्यादा फिसलता है जिनके पास एक्चुअली में हेल्प की जरूरत है, जिनको एक्चुअली में हेल्प की जरूरत होती है। जो निरीह लोग हैं, आप उनको देख के भी रोते हैं। भले ही आप ये बातें किसी को बताएं ना बताएं, लेकिन आपके अराउंड के लोग ये आपकी कमजोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका फायदा भी बहुत ज्यादा उठाया गया है। तो इस प्रकार के लोगों की एनर्जी यहां पर आ रही है। बहुत ज्यादा प्रीशियस हार्ट है, जिनका एक बहुत प्रीशियस हार्ट को आप कैरी करते हैं। संगीत ये उस हार्ट की वजह से ही है। ये सब कुछ जो है ना, इस हार्ट की वजह से ही है। और आपका जो दिल है ना,
आपका जो प्यार है, आपका जो लव है, आपकी ये जो अपलिफ्टिंग एनर्जी है, ये बहुत ज्यादा रियल है। और आपने अक्सर देखा होगा, ऐसे लोगों ने ना आपके साथ कंपीट करा होगा, ऐसे लोगों ने आपके प्रति जलन का भाव रखा होगा, ऐसे लोगों ने आपके प्रति जलन का भाव रखा है जिसे आप सोचकर भी, जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। यह व्यक्ति मेरे लिए जलन का भाव रखेगा या मेरे लिए जलन का भाव रखेगी। सो यह आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग हो जाता है जब आपके सामने कुछ ऐसी बातें आती हैं, खुलासे होते हैं, क्योंकि देखिए डिवाइन बीइंग है, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि कौन आपकी खुशियों में खुश हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो बस दिखावा कर रहे हैं। तो आपके लिए यह चीजें बहुत ज्यादा शॉकिंग हो जाती हैं। आप इस बात को लेकर बहुत ज्यादा डिसपॉइंटेड हो जाते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आप सामने दिखाते नहीं हैं, और इस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा हूं। कभी कभी क्या होता है ना, आप सामने वाले पर्सन को शायद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूं। जब भी यहां पर कुछ ऐसे रीडिंग्स आते हैं, सो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज्यादा डिसपॉइंटेड हो जाते हैं। बहुत ज्यादा आपको ना मतलब समझ नहीं आता। उस टाइम पर आप समझ नहीं पाते कि ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये मुझे देखकर खुश क्यों नहीं है, ये मेरी हैप्पी से, ये मेरी हैप्पीनेस से हैप्पी क्यों नहीं है, ये इतना ज्यादा ऐसे क्यों रूड बिहेव कर रहे हैं। तो पास्ट में इस प्रकार के लोगों को आपके अराउंड मैं डेफिनेटली देख रही हूं। इस प्रकार के लोग रहे हैं आपके अराउंड। इवन आपके कोई खुद के घर के लोग, फैमिली के लोग, आपके फैमिली के अभी लोग यहां पर मैं देख रहा हूं, जो जलन को आपने मतलब कुछ फील किया होगा, फेस किया है। ये सारी चीजें आपके साथ हुई हैं। खुद की फैमिली, रियल फैमिली, कुछ ऐसी चीजें जो आपने उस चीज को फील किया, फेस किया है। आपने ये भी देखा है अपनी लाइफ में, ये भी स्थिति आपके जीवन में आई है जब आपने खुद के अपने घर में ये चीजें मतलब फेस किया। इस प्रकार की चीजें भी हो सकती हैं। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बट ये हुआ होगा। ये चीजें आपको भी समझ नहीं आई कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ। ऐसा इसलिए आपके साथ हुआ बिकॉज आप एक बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन एनर्जी को कैरी करते हैं, और आपने अक्सर खुद को लोगों से अलग थलग पाया है। आपके ही बगल में लोग ग्रुप बनाकर हंसी टिटोलियां कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, और आप अलग एकदम शांतित मन से अपनी वजूदगी को क्वेश्चन कर रहे होते हैं। यह प्रश्न कर रहे होते हैं, ईश्वर से पूछ रहे होते हैं कि मैं इन लोगों के बीच में कभी भी फिट क्यों नहीं हो पाता हूं, या फिट क्यों नहीं हो पाती हूं। कोई भी किसी भी प्रकार का ग्रुप हो, आप उसका हिस्सा क्यों नहीं बन पाए। बिकॉज आप एक इम्पैथ हैं, आप एक डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं। ऑन दो आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड सोल है। हर किसी के साथ आपका जो बात करने का नजरिया है, जब भी कोई पर्सन वन एंड वन ओनली आपसे बात करता है ना, तो आप उनकी ऊर्जा को अपलिफ्ट करते हैं। वह आपके साथ बहुत ज्यादा बात करना चाहते हैं, वह आपके पास बहुत ज्यादा रहना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप उनको और ज्यादा समय दें, आप उनको और ज्यादा समय दें, आप सिर्फ उनके ही होकर रह जाएं। इस प्रकार की ऊर्जा आप कैरी करते हैं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि लोग एकदम से आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। यह एनर्जी उनके लिए एक प्रकार से सप्लाई हो जाती है। ऑन ओन ऑक्सीजन सप्लाई जैसे, ऑन ओन ऑक्सीजन सप्लाई जैसे हो जाती है। तो इस प्रकार की एनर्जी आप कैरी करते हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। स्पेसिफिक एनर्जी है तो यहां पर ना एक डाउनलोड मैसेज आ रहा है। कोई तो आपके ही करीबी जिन पर आप कभी भी डाउट भी नहीं कर सकते हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। सोचना भी मुश्किल है कि वह आपके बारे में कुछ गलत भी बोल सकते हैं। आपका कभी भी गलती से कोई गलत तरीके से नाम भी ले सकते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन ने आपके बारे में बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया है, बहुत सारे लोगों से आपके बारे में गलत बातें फैलाई हैं, आपको फेक बताया है, आपको गलत बताया है। तो यह जो कोई भी पर्सन है जिसने आपके बारे में झूठी झूठी बातें, अफवाहें फैलाई हैं, ये गलत बातें फैलाई हैं, यह पर्सन अब भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। जिन्होंने ये बातें फैलाई हैं, झूठी बातें, अफवाहें फैलाई हैं, ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, डर रहे हैं, और डर के मारे इधर उधर फिर रहे हैं। बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है ना, जिन लोगों से इन्होंने आपके बारे में गलत बोला है, जस्ट फन कन्वर्सेशन अवे, सो आपको उस पर्टिकुलर पर्सन से आपकी बस एक बात होनी है। जिस पर्सन से इन्होंने आपके बारे में गलत बोला है, जिन लोगों को इन्होंने आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया है, आपकी उस पर्सन से सिर्फ और सिर्फ एक बात होनी है, एक कन्वर्सेशन होनी है। और ये जो कोई भी आपके क्लोज वन है ना, जिन पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिनके बारे में आप ऐसा दूर दूर तक नहीं सोच सकते हैं
कि यह मेरे बारे में कुछ ऐसा बोल भी सकते हैं, कुछ गलत बोल सकते हैं, मेरा नाम भी बिगाड़ सकते हैं। ऐसे किसी पर्सन ने आपके बारे में कुछ नहीं, आपके बारे में कुछ बहुत गलत बोला है, बट ये पर्सन पूरी तरह से एक्सपोज होने वाले हैं। ओनली एक कन्वर्सेशन की देरी है, बस एक बात होने की देरी है, बस और बस एक बात होने की देरी है। बिकॉज इन्होंने जिस पर्सन से आपके बारे में गलत बोला है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि वह पर्सन उनके लिए लॉयल है, बट ऐसा नहीं है। वो जो कोई भी है वह आपके लिए लॉयल है, वो आपकी ऊर्जा को रिस्पेक्ट करते हैं और वो यह चीज बहुत अच्छे से जानते हैं आपके बारे में। ये जो कोई भी बातें ये फैला रहे हैं, फैलाते हुए घूम रहे हैं, झूठी ही बातें बोल रहे हैं। इस पर्टिकुलर पर्सन ने जो कुछ भी गलत बोला यह झूठ है। यह बात आपके नॉलेज में आनी बहुत जरूरी है। यस, बहुत ज्यादा कुछ गलत बोला है, झूठ बोला है। इस पर्सन ने झूठी अफवाहें फैलाई हैं, झूठी बातें बोली हैं। सो ये जिसके सामने यह सब बोल रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत लॉयल है, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वे आपकी ऊर्जा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनको ऐसा लग रहा है ना कि ये सारी बातें आपके नॉलेज में होनी ही चाहिए, आपकी नॉलेज में ये बातें आनी जरूरी है, सो दैट आप यह जान सके जिस पर्सन पर आप जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जिनको आप दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते हैं कि यह पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं। आपको यह चीज जानकर बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, एक शॉक, एक झटका फिर से लगेगा वापस से। वही एक शॉकिंग एनर्जी में आप लोग जाने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन ने बोला है, इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीजें करी हैं, क्योंकि ये पर्सन जिनके सामने इन्होंने ये बातें बोला है वह तो आपको सारी बातें बताने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन की देरी है, एक बात होने की देरी है और सारी बातें आपकी सामने, सारी चीजें आपके सामने, सब कुछ आपके सामने। ये स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने वाले हैं। हो सकता है ना आप सामने से उस पर्सन को कॉन्फ्रेंस करें, हो सकता है सामने से उस पर्सन को पूछे क्या इस प्रकार की बातें हुई हैं, तो यह चीजें तो हैं, वह सामने आने वाली हैं। आपके बारे में जो जो भी झूठी बातें, अफवाहें फैलाई जा रहे थे, आपको फेक कहा जा रहा था आपके बारे में, यह पर्सन जो भी मतलब झूठी झूठी बातें फैलाते हुए घूम रहे थे या घूम रही थी, ये वही पर्सन है जो आपसे सीक्रेटली कंप्लीट करते हैं। ओह माय गॉड, कितने मतलब ग्रस्त इंसान सब हैं इस दुनिया में, आपको बहुत अच्छे लगते हैं ये लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। ये झूठी झूठी बातें फैलाते हुए घूमते हैं या घूम रही हैं और ये वही लोग हैं जो आपसे सीक्रेटली कंप्लीट करते हैं, सीक्रेटली आपसे कंपटीशन की भावनाएं रखते हैं और इनको यह चीज बहुत अच्छे से पता है कि ये आपके लेवल पर मैच नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन को बहुत जल्दी एक्सपोज किया जाएगा और उस पर्सन को कोई यस, और उस पर्सन को ना कोई वही पर्सन पूरी तरह से एक्सपोज करने वाला है जिनको उस पर्सन ने आपके बारे में चुगली करी है, चुगली चपाटी करी है, उल्टी सीधी बातें करी हैं। तो अभी फिलहाल उस पर्सन को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर यह बातें आप तक आ गई तो आपको फेस कैसे कर पाएंगे। तो इस प्रकार की एनर्जी इस पर्सन की आ रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन गाइस, एक चीज यहां पर मैं बोलूं आपको, ये जो कोई भी पर्सन है ना, इनसे आप डीपली अटैच है और आप ना कहीं ये मानते हैं कि इस दुनिया में ये मुझे कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोल सकता या गलत नहीं बोल सकती। मुझे इस पर पूरा पूरा विश्वास है, ट्रस्ट है आपका। ये ट्रस्ट ये इंसान तोड़ने वाला है। सिर्फ एक कन्वर्सेशन की देरी है, एक बात होने की देरी है। आप उस पर्सन से एक बात करेंगे और वह चीजें आपके सामने आ जाएंगी, वह चीजें आपके सामने एकदम क्लीन चैट हो जाएगा, सब कुछ इनकी बातें निकल आएगी। क्योंकि यह जिनके सामने आपके बारे में बातें कर रहे हैं, चुगली चपाटी कर रहे हैं ना, वह आपसे बहुत प्यार करते हैं, वह आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वह आपकी ऊर्जा को नमन करते हैं। तो यह पर्सन आपको सारी बातें बताने वाले हैं जिन पर आपको बहुत गुरूर है, घमंड है, विश्वास है। सो ऐसा कुछ यहां पर डाउनलोड आ रहा है और करंट में ये यहां पर मैं देख रही हूं, ये पर्सन अभी डरे बहुत हैं, डर के मारे कहीं दुबक के बैठे हुए हैं कि क्या होगा। क्योंकि आप तो सामने लेकर आएंगे बातों को, आप तो पूछोगे ना कि आप उस पर्सन से भी जिनके सामने इन्होंने चुगलियां करी हैं और उस पर्सन को भी जिन पर आप विश्वास करते हैं, दोनों को सामने बिठाएंगे, दोनों से बातें करेंगे और पूछेंगे कि ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं। कुछ सामने वाला पर्सन तो कह देगा कि हाँ ऐसी बातें हुई हैं, इसने मुझे आपके बारे में ये बातें बोली हैं। सो ऐसा कुछ यहां पर स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है। तो ये पर्सन ना बहुत ज्यादा डर रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि आपको फेस कैसे करेंगे, आपसे बात कैसे करेंगे, आपसे नजरें कैसे मिलाएंगे। क्योंकि गलती तो इनसे हुई है,
गलती तो इन्होंने करी है। सो ये बहुत स्ट्रांग डाउनलोड आ रहा है परमेश्वरी माँ, आदि शक्ति गाइस। हमेशा ये होता आया है, हम जिन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, वह हमारा ट्रस्ट तोड़ते ही तोड़ते हैं, और डिवाइन बीइंग के लिए तो यह बात नई है ही नहीं। परमेश्वरी आपको हमेशा इसीलिए अलग थलग रखती है, आपको कभी भी किसी भी फेक ग्रुप का हिस्सा ही नहीं बनने देती, वो ग्रुप का हिस्सा ही नहीं बनने देती है। उनको ऐसा लगता है नहीं, तुम यह करने यहां पर नहीं आए हो, तुम्हारा एक बिग मिशन है, तुम्हारी एक बहुत बड़ी मिशन है जिसे पूरा करना है। इस पृथ्वी पर आए हो एज अ सोल प्रॉमिस करके आए हो, वो पूरा करना ही है। तो तुम्हें इन शंकरों के चक्कर में नहीं पड़ना है, तुम अपने काम पर फोकस करो, अपने ध्यान पर दो, अपना ध्यान लगाओ, ध्यान करो और अपने कार्य को पूरा करो, संपन्न करो। तुम्हें किसी के ग्रुप हंसी टटोली मजाक के आप फील करते हो, यह चीजें आपको महसूस होता है, यह कि मैं बहुत अलग हूं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों मैं फिट नहीं कर पा रहा हूं या फिट नहीं कर पा रहा हूं, इस दुनिया में ही नहीं कर पा रहा हूं। नहीं कर पाओगे, आप कभी भी नहीं कर पाओगे, चाहे आप कोशिश करोगे ना तब भी नहीं, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं। एक डिवाइन बीइंग एक सोल है जो यहां पर बहुत कुछ देने आए हैं, न कि लेने। तो ये बहुत स्ट्रांग डाउनलोड आ रहा है, बहुत स्ट्रांग डाउनलोड आपके साथ ऐसा होता है। आप बहुत अकेला महसूस करते हैं, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाते, अपनों के महफिल में जैसे खुद को बेगाना समझते रहते हैं। मेरे प्रिय, आपको यह संदेश नहीं मिला कि दुर्घटना से आप एक हाथ से यहां खींचे गए थे। आप एक ऐसा नहीं देख सकते हैं जो आपको शुरू से ही मार्गदर्शन कर रहा है। आप यह महसूस नहीं कर सकते हैं कि आप हर समय यह सवाल कर सकते हैं कि यह भी इसका विरोध कर सकता है, लेकिन मेरा हाथ आपके जीवन पर है और आपके लिए यह जानने के लिए कि आप बहुत ही परेशान हैं या आप कुछ भी नहीं करेंगे। थंडर हमेशा स्पष्टता के साथ नहीं, लेकिन एक प्यार के साथ इतना सटीक धैर्य रखें कि यह कभी भी एक बार आपको छाया के माध्यम से चलाने के लिए नहीं जाने देता है कि आपने अपने आप से पूछा है कि आप खुद से डरते हैं, कि आप जोर से कहने से डरते हैं कि मैं खो गया हूं, मैं कुछ याद कर रहा हूं, आप मेरे हैं। मैं आपकी पूर्णता के आधार पर मार्गदर्शन नहीं करता, मैं अपने वादे के आधार पर गाइड करता हूं, जो मैंने पहले भी किया था, कि मुझे पता था कि मुझे कैसे पता है कि अनदेखी हाथ की तलाश करना प्रतीक नहीं है। यह असली है कि यह आपके दिनों के माध्यम से चलती है, जैसे पत्ते के माध्यम से अदृश्य। इनमें से कुछ क्षणों को संयोगों के रूप में या अपने स्वयं के अंतर ज्ञान के परिणामों के रूप में गलत समझा, लेकिन वे नहीं थे कि वे मेरे हाथ थे, और इस हाथ ने आपको न केवल स्पष्ट जीत में रखा है, बल्कि अनदेखी लड़ाई में, रातों की लड़ाई में आप चुप्पी में रोए थे। जब आप कुछ भी नहीं दिखाते थे तो आप सभी को यह नहीं बताते थे कि मैं यह सब कुछ नहीं करता था, कि मैं यह सब कुछ नहीं करता हूं, कि मैं यह सब कुछ नहीं करता हूं, कि आप यह सब कुछ नहीं करते हैं, 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 कि मैं यह सब कुछ नहीं करता हूं। यह नहीं था, लेकिन मैं वहां था, और मैं अभी भी आपके द्वारा उठाए गए हर कदम से एक डिजाइन का हिस्सा रहा हूं। जितना आप समझते हैं कि आपने दूसरों को देखा है और उन्हें लगता है कि वे अधिक निश्चित रूप से अधिक धन्य लग रहे थे, लेकिन मार्गदर्शन हमेशा आसानी से नहीं होता है। कभी कभी यह धीरज के बारे में है, और आप मेरे प्रिय को बिना किसी तरह के विश्वासों के साथ चल रहे हैं, और आप पर विश्वास करते हैं कि आप अपनी आंखों में विश्वास करते हैं कि अब आप खो नहीं चुके हैं, आप लक्ष्यहीन रूप से भटक नहीं रहे हैं, आप संरेखण में चल रहे हैं। तब भी जब आप यह महसूस नहीं करते हैं कि आपका मार्गदर्शन करना अब आप एक ही हैं, जो समुद्र में भाग लेने वाले समुद्रों में लिखा है, जो कि जंगल में नियति लिखता है, जो कि टूटने और सुंदरता से कम शक्तिशाली नहीं है। मैं यह याद नहीं कर रहा हूं कि मैं एक मिथक नहीं हूं, लेकिन मैं एक मिथक नहीं हूं। आपके साथ मैं कानाफूसी करता हूं कि मैं अनंत धैर्य के साथ नेतृत्व करता हूं और अटूट प्यार के साथ अपने दिल को आराम देता हूं। इसमें आपको भी मौन में भी निर्देशित किया जा रहा है, यहां तक कि जब सब कुछ बाहरी कहता है, तब भी आप डरते हैं कि मैं अभी भी काम कर रहा हूं। दरवाजे लेकिन खुले दिलों के माध्यम से जितना अधिक आप जोर से सुनते हैं, मैं उतना ही अधिक हो जाता हूं। जब आप स्पष्ट रूप से भरोसा करते हैं कि रास्ता बन जाता है, और हां, मुझे पता है कि यह मुश्किल है,
कि कभी कभी मुझे पता है कि आप एक आवाज के लिए, गारंटी के लिए, निश्चितता के लिए कितनी इच्छा रखते हैं, जो फुसफुसाते हुए चिल्लाता है कि मैं कुछ मजबूत अंतरंगता है। जब आप मुझे समझना चाहते हैं, कि आप मुझे यह जानने के लिए शुरू करते हैं, कि आप मुझे जानना चाहते हैं, कि आप मुझे यह जानने के लिए चाहते हैं, कि आप मुझे यह जानने के लिए चाहते हैं, कि आप मुझे यह जानने के लिए चाहते हैं, कि आप मुझे जानना चाहते हैं, कि आप मुझे जानना चाहते हैं, कि आप मुझे जानना चाहते हैं, कि यहां तक की देरी भी दिव्य है, कि यहां तक कि यह अभी भी एक उपहार है। इसलिए यहां आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं कि आप इसे देखते हैं या नहीं। मैं आपको इस संदेश पर लाया है क्योंकि हर उत्तर की पुष्टि नहीं है, लेकिन मेरी उपस्थिति के बारे में आप पूछ रहे हैं, भगवान क्या आप अभी भी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं? मुझे एक शानदार के साथ जवाब दें। हाँ हाँ हाँ, मैं हाँ हूं, मैं हमेशा हूं, मैं अभी भी क्या समझ में नहीं आता है कि माध्यम से और क्या नहीं है, कि माध्यम से क्या नहीं है, और यहां तक कि जो कुछ भी दर्द लाता है उसके माध्यम से यह सब बर्बाद नहीं होता है। यह सब बुना हुआ है, यह बुना हुआ है कि आप बहुत देर से नहीं हैं, आप बहुत देर से नहीं हैं, आपके माध्यम से, आपके माध्यम से आप, क्योंकि मैं अब आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं, और मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं। आपके भीतर एक गहरी सच्चाई सामने आ रही है जो दिशा के साथ कम है और पहचान के साथ और अधिक करने के लिए आपने मुझे बार बार पूछा है, और फिर से मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको कुछ और संस्थापक पर विचार करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप कभी भी मुझे विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी मेरे लिए नहीं हैं, क्योंकि आप कभी भी मेरे लिए नहीं हैं, क्योंकि आप अपने आत्मा को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी मेरे लिए नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी आत्मा को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप अपने आत्मा को नहीं बता रहे हैं। कोई व्यक्ति लगातार आज्ञाओं की तलाश कर रहा है, लेकिन जैसा कि कोई व्यक्ति मेरे साथ पूरी तरह से कम हो गया है, आप अधिक संवेदनशीलता के साथ चल रहे हैं। आप यह महसूस करते हैं कि बेचैनी उस हड़ताली थी जब आपने मेरे आगे जाने की कोशिश की थी, कि मेरे हाथ की आत्मा थी। जब आप फुसफुसाए थे, जब आप लगभग कुछ भी नहीं थे, तो मुझे पता था कि मैं बहुत ही हाउस को परेशान कर रहा था, जो आपको बुरी तरह से परेशान कर रहा था, कि चाहने के लिए, चीजों को स्थानांतरित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इससे अधिक मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से, मैं चाहते हैं कि आप संरेखित करें। मैं चाहता हूं कि आप ना केवल बाहरी रूप से तैयार हो, बल्कि आंतरिक रूप से नहीं मापा जाता है, क्योंकि यह परिपक्वता से मापा जाता है कि मैं आपके चरित्र में अधिक रुचि रखता हूं, कि आपके कैलेंडर से मैं आपके द्वारा तैयार नहीं हूं। लेकिन मैं यह नहीं बताऊंगा कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? मैं आपको धीरे धीरे मार्गदर्शन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं रोक रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं बुनाई कर रहा हूं। आपको आगे बढ़ने के लिए सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस मुझसे जुड़े रहने की आवश्यकता है। और आप यहां तक कि जब आप सवाल करते हैं, तब भी जब आप संकोच करते हैं, तब भी जब आप महसूस करते हैं कि आपकी आत्मा आपके काम को दूर करने के लिए पूरी तरह से रहने की आवश्यकता है, तो आपको यह देखने की जरूरत नहीं है कि आप इसे पूरा करने की जरूरत नहीं है। समायोजित करने के लिए, जवाब देने के लिए सुने की कमजोरी नहीं है। जो ज्ञान है कि किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन है जो मेरी आत्मा द्वारा निर्देशित है और डर से प्रेरित नहीं है, और डर आपके फैसलों में बहुत अधिक जगह है। यह आपको बताया गया है कि आप अपनी खिड़की को याद करेंगे, कि आप गलत कदम नहीं उठाएंगे, कि आप मुझे यह साबित करने के लिए नहीं हैं, कि आप खुद को यह नहीं बता रहे हैं कि आप एक स्प्रिंट नहीं हैं। मैं आपको पूर्णता में ले गया हूं, जो आपने पहले से ही उस शिफ्ट को महसूस करना शुरू कर दिया है, जो आपने देखा है कि आपके शरीर के वातावरण में मैं अब नहीं चाहता कि आप में बने रहे। आप इसे दूर करने के लिए, कुशलता को अनदेखा करने के लिए कठिन पाया गया है। जो एक बार परिचित महसूस कर रहा है कि आप अपने दिल की दृष्टि में यह नहीं बताते हैं, कि मैं यह नहीं बता सकता कि आप एक वजन नहीं कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा व्यक्ति बनने में मदद करना जो सिर्फ आज्ञाकारिता में नहीं चलता है, लेकिन जो विवेकाधीन में चलता है, वह हमेशा यह जानने के बारे में नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, यह पहचानने के बारे में क्या कर रहा हूं। और आप सीख रहे हैं कि अब रुकने के लिए, जब मेरी शांति को प्रेस करने के लिए आप अपनीत्वाकांक्षा के बीच के अंतर को नोटिस करने के लिए शुरू कर रहे हैं, तो आप मेरे वजन की आवाज सीख रहे हैं। और यहां तक कि जब आप मेरी तरह की आवाज नहीं कर रहे हैं, और जब आप मेरी नहीं हैं, तब भी आप मुझे नहीं समझ रहे हैं कि आप मेरे लिए नहीं हैं। अनदेखी हाथ सभी की ओर काम कर रहा है।
ऐसी चीजें हैं जो मैं गति में स्थापित कर रहा हूं, जो मेरी शांति लोगों का अनुसरण करने की आपकी निरंतर इच्छा पर निर्भर करता है, जो अभी तक उन अवसरों से नहीं मिले हैं, जो तब तक नहीं मिलेंगे, जो तब तक समझ में नहीं आएंगे, जब तक कि आप इस स्थान की इस जगह से नहीं रह रहे हैं, जो आपको उनके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि वे पहले से ही अपने एकमात्र कार्य को संरेखित करने के लिए हैं, जो कि समय समय पर गठबंधन के लिए गठबंधन करते हैं। मेरी आत्मा की गति। और जब आप इस तरह से रहते हैं तो आप पाएंगे कि दरवाजे खुलने लगते हैं, क्योंकि आपने उन्हें मजबूर किया था, लेकिन क्योंकि वे हमेशा आपके लिए थे। आप उन कमरों में चलेंगे जिन्हें आपने शांति से दूसरों को ले जाने की योजना नहीं बनाई थी। उम्मीद नहीं थी कि आप घबराहट के साथ नहीं, बल्कि उपस्थिति के साथ संक्रमण के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा हाथ अभी भी मार्गदर्शन कर रहा है और आपको यह पता चल जाएगा कि सब कुछ सही पाने के लिए दबाव को छोड़ दें। मैंने कभी भी उस बोझ को आप पर नहीं रखा। मैंने अपनी आत्मा को आपके भीतर रखा है कि आपका मार्गदर्शिका है, कि आपका स्रोत यह है कि आप इसे फिर से याद कर रहे हैं और फिर से आपको यह याद दिलाया जा रहा है। क्या अगर मैं गलत चुनता हूं, तो अगर मैं इस बीच में ग्रे को नेविगेट करने के लिए एक स्पष्ट हां या नहीं की उम्मीद करने की कोशिश करता हूं, तो यह गलत है। जहां मेरा अनदेखी हाथ सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, पसंद के नाटकीय क्षणों में सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शांत स्थानों में जहां मैं आपको पसंद करता हूं, लेकिन मैं यहां से अधिक नहीं हूं, लेकिन मैं आपको पसंद करता हूं। मेरे अंदर ना केवल परिणामों या खुले दरवाजों में आत्मविश्वास, बल्कि एक गहरी बसा हुआ है कि यह जानकर कि अगर आप अनिश्चितता में एक कदम उठाते हैं, तो मेरा हाथ आपके हाथ को पुनर्देशित करने के लिए काफी बड़ा है। मैं एक नाजुक जीपीएस की तरह मार्गदर्शन नहीं करता हूं, जो उस क्षण को विफल कर देता है जो आप अपने साथ चलते हैं, जो आपको हिरासत में रखते हैं, वह आपको नहीं ले जाता है। जब आप अपने भी हिरासत में हैं, तो आप अपने भी हिरासत में आने की जरूरत नहीं रखते हैं। जब आप अपने भी हिट होने की जरूरत नहीं रखते हैं। अपनी भावनाओं के साथ मार्गदर्शन, आप अपनी दिशा की पुष्टि करने के लिए आराम की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन प्रिय शांति और आसानी से हमेशा वही नहीं होता है जो मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं आपको आसान महसूस करता हूं, लेकिन मैंने अपनी उपस्थिति का वादा किया है कि शांति है कि असुविधा के नीचे रहता है, कि आप उस तरह की शांति प्रदान करते हैं जो मुझे लगता है कि आप जिस तरह से परेशान हैं, वह आपको उस तरह से करना चाहते हैं जो आपको लगता है आकाश में यह हर दूसरे विकल्प को हटाने के लिए, एक सपने के माध्यम से बोलने के लिए, ताकि एक रास्ता बना रहे। लेकिन यह हमेशा नहीं होता है कि मैं कभी कभी कैसे मार्गदर्शन करता हूं कि मैं आपको चुनने के लिए आपको नहीं चुनता हूं, क्योंकि मुझे यह नहीं लगता है कि आप क्या चुनते हैं, क्योंकि मैं इस बारे में गहराई से परवाह करता हूं कि आप किसके रूप में बन जाते हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से प्यार करते हैं, लेकिन आप किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। यह कि मैं आपके ज्ञान को गहरा करने के लिए भी आपके गलत तरीके से उपयोग कर सकता हूं और अपने प्रभाव को गुणा कर सकता हूं, कि आप जो भी करते हैं उसके द्वारा गार्ड को कभी नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि मैं पहले से ही आपके भविष्य में इंतजार कर रहा हूं कि दया के साथ मैं डरता हूं कि प्राधिकारी को डर दे, कि आप डरते हैं कि आप अपने गाइड को नहीं जानते हैं, और मैं अपने अंतर्ज्ञान के बारे में बात करता हूं कि आप कभी कभी नहीं करते हैं, कि मैं इसे अलग कर देता हूं, कि मैं इनर इंटू को अलग कर देता हूं। जब आप इसे हिलाने की कोशिश करते हैं, तब भी वह लौटता रहता है, जो मुझे लगता है कि मैं आपको केवल संकेतों के माध्यम से लीड नहीं करता हूं, और मैं अपने दिल की धड़कन की लय के माध्यम से नेतृत्व करता हूं। लालसाएं आप उस समय को नहीं समझा सकते हैं, जो आपको इसके सटीक विश्वास के साथ आश्चर्यचकित करता है कि मुझे पता है कि मैं आपके लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। करिश्मा या सुविधा द्वारा निरंतरता से इसे परिपक्वता द्वारा ले जाया जाना चाहिए। इसीलिए अगर ऐसा लगता है कि मैं आपको खींच रहा हूं, अगर ऐसा लगता है कि मैं स्पष्टता को रोक रहा हूं, तो यह केवल इसलिए है क्योंकि मैं आपकी क्षमता का विस्तार कर रहा हूं, कि किसी को भी प्रभावित करने के लिए नहीं, लेकिन मुझे प्रतिबिंबित करने के लिए। यह एक पवित्र पुनरावृत्ति है जो आपके दिल का सुनो, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो, खुद को रोकना होगा। देखो, आज का संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे यह बात हजम नहीं हो रही कि तुम उनके जाल से आजाद हो चुके हो। इस बात का गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। इस बार चाहे वह कुछ भी करें, चाहे सिर पटके या पैर, तुम्हें यह गलती नहीं करनी।
बीते वक्त में जो हुआ वह हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया, लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। मान लो यह घंटी है, चेतावनी की घंटी। तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, न कोई गलत भावना, न बदला लेने की चाह, न कोई रिवेंज का इरादा। तुम सबको माफ कर देते हो। बहुत साफ दिल वाले इंसान हो, बहुत पवित्र, बहुत दयालु। लेकिन यही बात तुम्हारे साथ गलत खेल खेलती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे तो फिर से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खेल शुरू हो जाता है। यहां एक बात साफ दिख रही है, कोई खेल होने वाला है, तुम्हें इसीलिए रोका जा रहा है। इसीलिए यह संदेश तुम तक पहुंचा। मान लो तुम जो पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन में डूबे रहते हो, उस शक्ति की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद की रुक जाओ, वह गलती दोबारा मत करो। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं करनी। तुम बहुत देने वाले इंसान हो, तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, लेकिन तुम्हारी खासियत यह है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, पुरुष हो या स्त्री, कोई फर्क नहीं, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया। शायद उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। यह कोई परिवार हो, रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त, इन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वह मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं, क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो। यह तुम्हारे खून में है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है। वह इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो, मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो, और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है। यही तुम्हारा स्वभाव है। बस अब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया अपनी मेहनत से दम पर कमाया। वह सारी उपलब्धियां, वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता, चाहे वह पुरुष हो या महिला। बार बार यही कहता है, यह मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम जानते हो और उसे भी अच्छे से पता है कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। यह बात बहुत साफ है। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वह तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। यह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं,
इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके, शायद जितना वह हकदार भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वो शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम ये सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए। अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा, लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हां, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हां, तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं। तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ ना करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा, बहुत खालीपन आ गया है। कुछ भी उसकी जिंदगी में अब ठीक नहीं हो रहा। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, चाहे वह परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करें, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहे, उनसे दूरी बनानी है। हो सकता है यह लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचने वाले हों, जैसे कोई ऊर्जा का पिशाच। उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत सम्मान करते थे, शायद वह तुमसे उम्र में बड़े थे या तुम उनसे बहुत जुड़े हुए थे। तुम उनके कहे मुताबिक चलते थे,
शायद प्यार की वजह से, लेकिन उन्होंने उस प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया। वह अब दूर से तुम्हारी जासूसी करते हैं। उन्हें यह समझ आ चुका है कि अब तुम उनके इशारों पर नहीं नाचोगे। तुम अब वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा। तुम पूरी तरह आजाद हो चुके हो, जैसे आसमान में उड़ने वाला पंछी। तुम अब उन फालतू लोगों की बातों में नहीं फंसोगे जिन्होंने तुम्हारा कंट्रोल करने की कोशिश की। शायद उन्होंने किसी जादू टोने से भी तुम्हारी ऊर्जा को काबू करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उनकी असलियत जान ली है। अब तुम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो। तुमने उनका खेल बारीकी से समझ लिया है। तुमने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है और बहुत अच्छा कर रहे हो। इसीलिए वह दूर से तुम्हें देख रहे हैं, सोच रहे हैं शायद तुम्हारे पास वापस आ सके, लेकिन नहीं। तुम्हें उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका है। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, उनसे दूरी बनाए रखना। अभिमान शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती है? तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं? इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है? गंभीरता से कहूं, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तुम अब बहुत समझदारी और व्यवहारिक तरीके से सोच रहे हो। पहले तुम बहुत भावुक हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें सब समझ आ रहा है। लोग तुम्हारे आसपास यही बात कर रहे हैं कि तुम बहुत समझदार और तार्किक हो गए हो। तुम अब परिपक्व तरीके से हर चीज को संभाल रहे हो। लोग कह रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। परिस्थितियों को समझने, संभालने और सही करने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब देखते हैं इस समय और क्या बातें तुम्हारे बारे में हो रही हैं। कुछ लोग चुपके चुपके तुम पर नजर रख रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। शायद तुम नया घर लेने की सोच रहे हो। तुम्हें जल्द ही नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें अब सच पता है, कौन सही है कौन गलत। अब समय है अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का। कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन झूठा, यह सब अब तुम समझ चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। वह भी सकारात्मक बदलाव हो सकता है। तुमने हाल ही में कुछ काले रंग का सामान खरीदा हो, जैसे काली शर्ट या कोई और चीज। ऐसा कुछ संदेश आ रहा है। तुमने कुछ सही फैसले लिए हैं, सही चुनाव किए हैं, और हां, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं। बहुत बड़े चमत्कार। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। वह अब खुद लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। किसी का झूठ तुम्हारे सामने आएगा। किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, वह सब अब खुल जाएगा। तुमने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका मीठा फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारा दिल हमेशा से दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों का भला करने की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है। शायद तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी, उनके सुख के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और दूसरों को पहले रखा। वह त्याग, वह बलिदान, वह सब बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वह रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, वह सब गिना जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका इनाम मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है, तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। यह जीत सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई की जीत होगी। तुम एक चमकता सितारा हो। नहीं, यह बस कहने की बात नहीं है। तुम सचमुच एक ऐसे सितारे हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी चमक दूसरों को रास्ता दिखाती है। हो सकता है तुम्हें हाल ही में कुछ खास संकेत दिख रहे हो। शायद कोई खास नंबर बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा हो, जैसे 7-7 या कोई और नंबर जो तुम्हें अचानक ध्यान खींचता हो। यह संकेत है, यह इशारे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। यह इशारे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग अब फल देने वाला है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश, तुम्हारा हर वह पल जब तुमने दूसरों के लिए कुछ किया, वह सब एक बड़ा हिसाब रख रहा है।
तुम्हारा समय आ रहा है, वह समय जब तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारी अच्छाई की रोशनी हर तरफ फैलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें बस यह यकीन रखना है कि जो तुमने दिया वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। हो सकता है इस दौरान तुम्हें कुछ चुनौतियां भी मिले। शायद कुछ पल ऐसे आए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन उन पलों में हिम्मत मत हारना। वह बस तुम्हारी आजमाइश है। वह पल यह देखने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। बस थोड़ा और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा वह सुनहरा पल, वह सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वह सितारा हो जो न सिर्फ खुद चमकता है बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी अच्छाई, यह सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस अपने दिल में विश्वास रखो, अपनी चमक को कभी कम मत होने देना। तुम एक उभरता सितारा हो और तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल जो तुम्हारी जिंदगी में लंबे वक्त से साईं की तरह मंडरा रही थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इस पूर्णिमा के पावन समय में तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। सकारात्मक बदलावों का द्वार शुरू होने जा रहा है, जो तुम्हें फिर से तुम्हारी पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ा कर देगा। तुम्हारी वह पुरानी शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह जुनून, सब कुछ अब तुम्हारे भीतर फिर से जागने वाला है। तुम्हारी वापसी इतनी शानदार होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग हैरान होंगे कि तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को कैसे दोबारा संभाला और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए। तुमने शायद देखा होगा, पिछले कुछ समय में सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हर कदम पर रुकावटें, हर कोशिश में अड़चनें, लेकिन अब वह सारा अंधेरा छटकने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारे धैर्य, सब रंग लाने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। जैसे सूरज उगने से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का यह मुश्किल वक्त अब खत्म होने जा रहा है। अब बस रोशनी का इंतजार है, और वह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द फैलने वाली है। और हां, जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, उनका हिसाब अब होने वाला है। तुम्हारा दिल इतना साफ है, इतना नेक है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी बदले की आग में खुद को जलाया नहीं। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उनके कर्म अब उनके सामने आने वाले हैं। तुमने शायद उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। तुमने चुप रहकर सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया, और अब वह ऊपर वाला तुम्हारे लिए इंसाफ कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, उनकी जिंदगी में अब उथल पुथल मचने वाली है। उनके अपने कर्म उनके पीछे पड़ने वाले हैं। तुम्हारी वह चुप्पी, वह दुख, वह आह, वह सब अब उनके सामने आएगा। तुमने तो बस अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, लेकिन उनकी गलतियां अब उन्हें भारी पड़ने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि यह दिखाने का है कि तुम कितने मजबूत। बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा हूं। कभी कभी क्या होता है ना, आप सामने वाले पर्सन को शायद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूं। जब भी यहां पर कुछ ऐसे रीडिंग्स आते हैं, सो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। बहुत ज्यादा आपको ना मतलब समझ नहीं आता। उस टाइम पर आप समझ नहीं पाते कि ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये मुझे देखकर खुश क्यों नहीं है, ये मेरी हैप्पीनेस से हैप्पी क्यों नहीं है, ये इतना ज्यादा ऐसे क्यों रूड बिहेव कर रहे हैं। तो पास्ट में इस प्रकार के लोगों को आपके अराउंड मैं डेफिनेटली देख रही हूं। इस प्रकार के लोग रहे हैं आपके अराउंड। इवन आपके कोई खुद के घर के लोग, फैमिली के लोग, आपके फैमिली के अभी लोग यहां पर मैं देख रहा हूं, जो जलन को आपने मतलब कुछ फील किया होगा, फेस किया है। ये सारी चीजें आपके साथ हुई हैं। खुद की फैमिली, रियल फैमिली, कुछ ऐसी चीजें जो आपने उस चीज को फील किया, फेस किया है। आपने ये भी देखा है अपनी लाइफ में। ये भी स्थिति आपके जीवन में आई है जब आपने खुद के अपने घर में ये चीजें मतलब फेस किया। इस प्रकार की चीजें भी हो सकती हैं। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बट ये हुआ होगा। ये चीजें आपको भी समझ नहीं आई कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, ऐसा इसलिए आपके साथ हुआ
बिकॉज आप एक बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन एनर्जी को कैरी करते हैं और आपने अक्सर खुद को लोगों से अलग थलग पाया है। आपके ही बगल में लोग ग्रुप बनाकर हंसी टिटोलियां कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, और आप अलग एकदम शांतित मन से अपनी वजूदगी को क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ये प्रश्न कर रहे होते हैं, ईश्वर से पूछ रहे होते हैं कि मैं इन लोगों के बीच में कभी भी फिट क्यों नहीं हो पाता हूं या फिट क्यों नहीं हो पाती हूं। कोई भी किसी भी प्रकार का ग्रुप हो, आप उसका हिस्सा क्यों नहीं बन पाए? बिकॉज आप एक इम्पैथ हैं, आप एक डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं। ऑन दो आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड सोल है। हर किसी के साथ आपका जो बात करने का नजरिया है, जब भी कोई पर्सन वन एंड वन ओनली आपसे बात करता है ना, तो आप उनकी ऊर्जा को अपलिफ्ट करते हैं। वह आपके साथ बहुत ज्यादा बात करना चाहते हैं, वह आपके पास बहुत ज्यादा रहना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप उनको और ज्यादा समय दें, आप उनको और ज्यादा समय दें, आप सिर्फ उनके ही होकर रह जाएं। इस प्रकार की ऊर्जा आप कैरी करते हैं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि लोग एकदम से आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। यह एनर्जी उनके लिए एक प्रकार से सप्लाई हो जाती है। ऑन ओन ऑक्सीजन सप्लाई जैसे ऑन ओन ऑक्सीजन सप्लाई जैसे हो जाती है। तो इस प्रकार की एनर्जी आप कैरी करते हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। स्पेसिफिक एनर्जी है तो यहां पर ना एक डाउनलोड मैसेज आ रहा है। कोई तो आपके ही करीबी जिन पर आप कभी भी डाउट भी नहीं कर सकते हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। सोचना भी मुश्किल है कि वह आपके बारे में कुछ गलत भी बोल सकते हैं, आपका कभी भी गलती से कोई गलत तरीके से नाम भी ले सकते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन ने आपके बारे में बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया है, बहुत सारे लोगों से आपके बारे में गलत बातें फैलाई हैं, आपको फेक बताया है, आपको गलत बताया है। तो यह जो कोई भी पर्सन है जिसने आपके बारे में झूठी झूठी बातें अफवाहें फैलाई हैं, ये गलत बातें फैलाई हैं, यह पर्सन अब भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं जिन्होंने ये बातें फैलाई हैं, झूठी बातें अफवाहें फैलाई हैं। ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, डर रहे हैं और डर के मारे इधर उधर फिर रहे हैं। बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है ना, जिन लोगों से इन्होंने आपके बारे में गलत बोला है, जस्ट फन कन्वर्सेशन अवे सो, आपको उस पर्टिकुलर पर्सन से आपकी बस एक बात होनी है। जिस पर्सन से इन्होंने आपके बारे में गलत बोला है, जिन लोगों को इन्होंने आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया है, आपकी उस पर्सन से सिर्फ और सिर्फ एक बात होनी है, एक कन्वर्सेशन होनी है। और ये जो कोई भी आपके क्लोज वन है ना, जिन पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिनके बारे में आप ऐसा दूर दूर तक नहीं सोच सकते हैं कि यह मेरे बारे में कुछ ऐसा बोल भी सकते हैं, कुछ गलत बोल सकते हैं, मेरा नाम भी बिगाड़ सकते हैं। ऐसे किसी पर्सन ने आपके बारे में कुछ नहीं, आपके बारे में कुछ बहुत गलत बोला है, बट ये पर्सन पूरी तरह से एक्सपोज होने वाले हैं। ओनली एक कन्वर्सेशन की देरी है, बस एक बात होने की देरी है, बस और बस एक बात होने की देरी है। बिकॉज इन्होंने जिस पर्सन से आपके बारे में गलत बोला है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि वह पर्सन उनके लिए लॉयल है, बट ऐसा नहीं है। वो जो कोई भी है वह आपके लिए लॉयल है, वो आपकी ऊर्जा को रिस्पेक्ट करते हैं और वो यह चीज बहुत अच्छे से जानते हैं आपके बारे में। ये जो कोई भी बातें ये फैला रहे हैं, फैलाते हुए घूम रहे हैं, झूठी ही बातें बोल रहे हैं। इस पर्टिकुलर पर्सन ने जो कुछ भी गलत बोला, यह झूठ है। यह बात आपके नॉलेज में आनी बहुत जरूरी है। यस, बहुत ज्यादा कुछ गलत बोला है, झूठ बोला है। इस पर्सन ने झूठी अफवाहें फैलाई हैं, झूठी बातें बोली हैं। सो ये जिसके सामने यह सब बोल रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत लॉयल है, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वे आपकी ऊर्जा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और उनको ऐसा लग रहा है ना कि ये सारी बातें आपके नॉलेज में होनी ही चाहिए, आपकी नॉलेज में ये बातें आनी जरूरी है, सो दैट आप यह जान सके जिस पर्सन पर आप जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जिनको आप दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते हैं कि यह पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं। आपको यह चीज जानकर बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, एक शॉक, एक झटका फिर से लगेगा वापस से। वही एक शॉकिंग एनर्जी में आप लोग जाने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन ने बोला है, इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीजें करी हैं। क्योंकि ये पर्सन जिनके सामने इन्होंने ये बातें बोला है, वह तो आपको सारी बातें बताने